सावित्री, आज मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आखिर तेरे ऊपर ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी जो कि तुमने अपने ही मासूम बच्चे का कत्ल करके उसका खून पी ली? देखो सावित्री, एक इंसानी नजर में तुझसे पूछ रहा हूँ, तुम कुछ खाना चाहती हो या किसी से मिलना चाहती हो? बताओ, क्योंकि जब से तू मेरे खाने में बंद है, तेरे घर वाले तुझसे मिलने नहीं आए, यहाँ तक कि तेरे मायके वाले भी तुझसे मिलने नहीं आए। आखिर क्या बात है? सच में बता दो, नहीं तो इसी वक्त मैं चालान लिखकर तुझे जेल भेज दूंगा। सुनिए साहब, तो नहीं मिल सके, हो सके तो मेरे भैया शेखर से मुझे बुला दीजिए साहब। सावित्री, मैं जानना चाहता हूँ, तेरा शेखर भैया किस गांव और किस जिले का रहने वाला है? मेरा शेखर भैया जिला रेवा गाँव साथीपुर का रहने वाला। आपके आंखों में आंसू, आखिर क्या बात है साहब? मेरी सारी बहन हमारे भाई को गले लगा लो बहन। कानून के पुजारी होते हुए देश की रक्षा करने वाले साहब, आप एक मुलजिम को अपने गले से लगा रहे साहब। ऊपर वाले, तुम्हें कौन सा दिन दिखलाया मालिक? आज वर्षों के बाद मेरी बहन मेरे आंखों के सामने आई। मैं इतना अंधा हो गया था, मेरी बहन मेरे नजरों के सामने थी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। मैंने बड़ी जुबान से बड़ी बहन को ना जाने क्या से क्या सुनाया। तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी बहन? क्या करूं भैया, माता पिता के बचपन में ही खत्म हो गए। भगवान का प्यारा
मैं लेकिन ये सच्ची में क्यों अपने भाई के सर पे बैठ बैठ के आ रहा हूँ। वो गुस्से में आके पहाड़ चली गई, वहां से कूदकर अपने जान गंवाना चाहती थी, लेकिन भगवान के लाख लाख शुक्र है, इतने में संतोष आ गए, मेरी जान बचा लिए और भैया मैं उसकी शादी रचा ली, अपना घर बचा ली भैया। अरे बदली, कौन बहन अपने भाई के ऊपर बोझ बनती है, ये तूने क्या सोच लिया बहन? कि जाने के बाद बहुत मैं तुझे ढूंढा, बहुत पता लगाया, कहीं पता नहीं चला, तो मैं यही सोच लिया भी संसार में मेरी बहन जीवित ही नहीं है। और आज मिली तो इस हालात में बहन सावित्री, तुझे मेरी कसम है बहन, अब इस राज को मत छुपाओ बहन, अभी तूने इतना गंदा काम क्यों कर डाली? मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? मैं भगवान की कसम खाते कह रही हूँ और आपके सर पर हाथ धर के कसम खाते कह रही हूँ कि मैं अपने बुल्ले का ये बात सच है कि मेरे घर डाकू आए थे। मालिक, तूने कौन सा गुनाह मुझे सजा दे रहा है रुपये? आज मेरी बहन मेरे आंखों के सामने आई, इस हाल में मैं उसे बचा भी नहीं सकता हूँ। बहन, सारे सबूत तेरे खिलाफ है बहन, मैं कानून के पुजारी हूँ बहन, मैं इस वक्त चालान लेकर तुझे जेल भेज आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं भली बात आपको पहचान रहा हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं गांव जगतपुर का रहने वाला हूँ। साहब, गुनहगार तो ये दोनों हैं, मेरे बच्चे का कत्ल करने वाले ये कमीना मेरा बाप और ये मेरी भाभी तजुबरी देवी है। जादू के भेष में आए मेरे घर पर मेरे मुन्ना को काट कर और इतना घिनौना काम किए कि वही खून सावित्री को पिला दिए। इसने मुझे अंधा भी बनाया था साहब, मालिक की शान मेरे आंखों में रोशनी आ गई। इसलिए गुनहगार ये दोनों हैं। अगर आपका कानून सजा ही देना चाहता है तो गुनहगार ये है, खतरा ये है, कसूर ये है, सजा देना है तो गुनहगार को सजा दिलवाइए साहब। सावित्री निर्दोष है, उसे रिहा किया जाए। थोड़ा साले कही आएगा। जगन्नाथवा, ये बता दे, सावित्री के 5 दिन के मासूम बच्चे का कत्ल क्यों किया? सुने जगत से झूठ नहीं बोलूंगा, जो
किया हूँ सब बताऊंगा। मेरी बहू के बच्चा नहीं हो रहे थे साहब। एक दिन मैं गया जो नरी का चौहरवा ओझा उसके पास, उससे हमने कहा मेरी बहू के बच्चा नहीं हो रहे हैं। उसने कहा तुम्हारे बहू के बच्चा होंगे, 5 दिन का मासूम बच्चा काट के अगर उसका खून उसी के माँ को पिला देगा तो तुम्हारे बहू के बच्चा धकाधक पैदा होंगे। एक ओझा के कहने से तूने मासूम बच्चे का बलिदान दे दिया। हाँ साहब, उसी चौहरवा ओझा कहने से। हाँ तो देवड़ा सारा दिन भर शराब पी करके घूमता है। हाँ साहब, वहाँ का गाँव का दौरा होता होगा, जानते होंगे साहब। अब सारे बंदा को रोज शिकायत आ रही हाँ साहब, उसी कहने साहब। और क्या किया है? और साहब, एक दिन मैं और बहू दोनों एक ही कमरे में एक ही चारपाई पे लेटे थे साहब। और मेरी पत्नी पार्वती आके हम दोनों को रगे हाथ पकड़ लिया। उसने कहा मेरा बड़ा बेटा पंकज आएगा तो सारी कहानी मैं पंकज से बता दूंगी। मैं सोचा अगर पंकज से बता देगी तो मैं समाज के अंदर सर उठा के चलने काबिल नहीं रह जाऊंगा। मैं और बहू मिलकर के दोनों पार्वती को खत्म कर दिया था। और मैंने आपके पास झूठा फोन किया कि मेरा बड़ा बेटा पंकज अपनी सौतेली माँ का फोन कर दिया। मैं आपसे झूठ बोला साहब। अरे कि तुम दोनों ससुर पतो एक ही चारपाई पर एक ही कमरे देखे हुए। हाँ साहब, एक ही चारपाई पे। और तुम्हारी पत्नी पार्वती तुम दोनों को हाथ पकड़ लिया साहब। तुम दोनों मिलकर मार डाले की राज पंकज कुमार बता। हाँ साहब। वाह भाई वाह, क्या माइंड है। माइंड तो हमारा तेज है साहब। भाई तेरा बहुत काम करता है। हमको तो लग रहा है मोदी भी तुझसे सलाह लेने आते होंगे। अब आएंगे साहब, अब आएंगे सलाह ले। ये बता दे और कुछ किया? हाँ, वही बताने जा रहा था साहब। एक दिन मेरी बहू के कमरे में संतोष आया और दोनों आपस में लिपट के शोर किए। आवाज सुनकर मैं पहुंचा। हमने कहा क्या हुआ? बहू ने कहा मेरे कमरे में आकर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहा। इतना सुनते तो मेरे जुनून आ गया साहब। हमने कहा बहू क्या होना चाहिए, क्या चाहती हो? इसने कहा जिस गंदी निगाह से मुझे देखा इसकी दोनों आंखें फोड़ दो। मैं और बहू मिलकर झपट के दोनों आंख फोड़ दिया, तुरंत साहब फोड़ दिया। क्या? हाँ। इसके कहने से तूने अपने औलाद की दोनों आंखें? हाँ साहब, मेरी बहू जो काम करती मैं वही करता साहब। हाँ, कहा नहीं करेंगे भाई। तू तो यही सोच रहा था मेरे माल पर मेरा बेटा हावी हो रहा है। एक बयान में तो लगवा कैसे? नहीं साहब, ध्यान फंस जाएगी साहब। और कुछ किया? नहीं साहब, और कुछ नहीं। अभी इतना कम है हराम खोर। पार्वती कत्ल तूने किया और दूसरा यहाँ अपने बेटे पंकज पर लगा दिया। अरे हमारे सजा दिला दी सारे बेचारा मत मारो। क्या होगा बाबू? जिस पंकज को आप याद करके पश्चाताप कर रहे हैं वो पंकज कुमार आपके सामने खड़ा है। मेरी सौतेली माँ का खून हुआ। खून के इल्जाम में आप मुझे गिरफ्तार किए, जेल भेज दिए। 7 साल के लिए सजा हो गई। 7 साल मैं जेल में बिताया। उसके बाद मेरी रिहाई हुई तो मैं सोचा कि घर जाकर के क्या करूंगा। मौके असली कातिल को पता लगाऊंगा। इसलिए चला गया चंबल घाटी। हाथों में बंदूक का बाना उठा लिया। पंकज से चाकू विकराल सिंह बन गया। आज मैंने पता लगा लिया मेरी सौतेली माँ के कातिल मेरी पत्नी कलजुगरी देवी, मेरा बाप जगन्नाथ जाहिल है। इसलिए बंदूक का बाना कारतूस का बिल दे करके अपने आप को कानून के हवाले करना। ठीक है पंकज कुमार, तुमसे रिक्वेस्ट है अब एक आम आदमी तरह अपना जीवन व्यतीत कीजिए।
आपसे वादा कराऊं, आज से मैं ये डाकू पैसा छोड़ करके ये एक नेक इंसान बन करके अपनी जिंदगी बिताऊंगा। ए कटू भैया चल जा। काशी एक्सप्रेस हो गई है, इतनी तेज चल रही है साहेब। जल्दी जल्दी चलने की मेरी आदत पड़ गई है। क्या जल्दी जल्दी चलने की आदत पड़ गई है? वो कैसे रे? मैं दौड़ दौड़ कर काम करती हूँ ना, बाबूजी दौड़ करेंगे तभी सब देख कर जाते हैं। दौड़ दौड़ कर काम करती। ए बता रे, तूने सावित्री के 5 दिन के मासूम बच्चे कत्ल करा डाली तो तेरे बच्चे हुए? नहीं हुए साहब, कब होंगे? आज ही होंगे। आ जाए। और क्या? देख, तूने बच्चा पैदा करने के लिए बहुत परिश्रम किया। एक बुढ़ा ने बहुत परिश्रम किया लेकिन बच्चा नहीं पैदा कर पाया। अरे बुढ़ाओ जरा दिन में नहा करें तब लड़कियां लाइव है। ओझा लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा साइंटिस्ट आदमी हूँ। आज मैं तुझे 2 मिनट में 2 बच्चा दूंगा। बता कितना बच्चा लेना चाहती है? 2 मिनट में 2 लड़कियां, 60 मिनट में 60 लड़कियां। लेकिन ज्यादा लड़के थोड़ी हुआ, सिर्फ 2 लड़कियां। अरे ज्यादा लड़के हो तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा। सिर्फ 2 बच्चे? अरे साहब अगर हम जान तो इतना सबने हम कब्बे खनों में आई हुई। क्या ठीक है, बड़ा सा क्या फैला वो भी आग बंद करके कहीं तेरी बीच में जो आग खुल गई तो जो बच्चा पैदा होगा लूला लंगड़ा पानी पैदा हो जाएगा। नहीं साहब, लूला लंगड़ा हमका लड़के ना चाहिए। हमका इससे लंबा की, ऐसे चौड़ा कैसे सुनिया की, ऐसे गोलदार रहा, वो ऐसे गुलाबी गुलाबी नंबर 1 कद्दू लड़कियां साहेब। तेरे कहने के मतलब मेरे जैसा सेम टू सेम लड़का होना चाहिए। अपना तो पूरा परिवार उजाड़ती है, मेरा भी घर उजाड़ना चाहती है। क्या ठीक है, अगर तेरी है ख्वाहिश है मुझसे भी ब्यूटीफुल लड़का होगा। बड़ा साथ फैला बोलू कैसे? क्या हुआ तो भैया? मेरी बहू को मत मारो साहब। क्या मार रहे हो बहू को, दर्द मुझे हो रहा है साहब। ओ माय गॉड, मार रहा है उसकी बहुत दर्द को लिया हो रहा है, लड़ना मजनू हो गया है साहब। बहुत सेवा किया हो साहब। क्या सेवा किया है रे? बहुत से संतरा काजू बादाम फुहारा खिलाया हो साहब। हाँ साहब, इतना ही नहीं, मेरी बहू को जब केला खाने का दिल कहता था तो इलाहाबाद प्रतापगढ़ जौनपुर का केला फेल कर देती थी साहब। अब कहाँ से आता है? मैं डायरेक्ट भुसावल 1 नंबर का क्यों बहू रानी। ओह माय गॉड, अरे किसकी बहू जब केला खाने की इच्छा जागती थी, यूपी का केला ही नहीं पसंद था। हाँ नहीं पता ज्यादा पता। कौन से आता? हाँ डायरेक्ट भुसावल से साहब। ले साले तेरा इतना प्यार चुका रहा है तो तुझे ही मार। अरे नहीं साहब, मारिए मत साहब, आप तो बहुत अच्छे आदमी तो खुद ही मर रहे हैं साहब। दुनिया मारूंगे दुनिया, लेकिन एक चीज मेरे दिल में खटक रहा है वे। पूछिए साहब, बता देंगे। ये बता, साले तेरी 80-85 साल की एज हो गई, किस चक्की का आटा खाता है देख तेरी जवानी इतनी भगभगा रही है। बता देंगे साहब, आप बहुत सीधे साधे हैं साहब, आपको बता दूं, किसी को बताता नहीं साहब। बता दे साहब, आटा जो उसी चक्की के खाता है जिस चक्की के आप खाते हैं, थोड़ा सा पालिश मिलाकर खाता हूँ। आटे में 40 मिनट। अरे पगली क्यों? दूध की क्या बात है? मेरा बहादुर बता दे, आटे में दूध मिलाता था, पानी क्या मिलाकर खाता था? क्या बताए साहब, इतना इतना हरामी मंगाई बा। 10 रुपया दे हमका मेडिकल स्टोर से भेजे साहब, 1 गोली मान फोर्स मिलते है। वो दवा ले जाके खा देता है। ओ दवा का फार्मूला था। हाँ, मैं सोच रहा था सारी कदर जवानी इसकी भटभटा रही है साले की। चौकीदार,
सावित्री निर्दोष है, सावित्री को छोड़ दीजिए और जगन्नाथ जाहिर का जुगैया देवी को ईश्वर गिरफ्तार कर लीजिए। अब जा मैं दूल्हा भाई छापाई दूल्हा बाबू दूल्हा के अम्मा दूल्हा भजन ही छापते आखिर हमारे इस पार्टी का खेला हुआ तमाशा निर्लज भौजाई बेकसूर भाई उर्फ डाकू विक्रांत सिंह इसमें जो भी कमियां भरी हो गलती भरी हो आप लोग अपना बच्चा या भाई समझ करके हम लोगों की गलती माफ कर देना। लगा दी एमन मोबाइल कैसे लागे ब्रजेश हाँ करने का ब्रजेश ए ब्रजेश